पटवार भर्ती 2025 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना वाली ये वीडियो, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो विद्यार्थी नए हैं उनका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं मोहन सिंह चौधरी सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके कुछ प्रश्न थे और वो प्रश्न थे, एक तो देखो विद्यार्थियों का दूर हुआ तनाव, ये तो इस पर तो स्पेशल चर्चा करनी है कि क्या तनाव था विद्यार्थियों का और कैसे वो दूर हुआ है, और लाने होंगे इतने अंक, लगभग कितने अंक की आपको तैयारी करनी होगी, एक महीने की रणनीति में आप क्या शामिल कर सकते हैं। बुक्स पढ़ें, अब लास्ट में आपकी नोट्स पढ़ें आप, या टेस्ट सीरीज हल करें। तो काफी सारे विद्यार्थियों के जो कमेंट्स थे, काफी सारे विद्यार्थियों के जो सवाल थे, उनको ही रखते हुए मैं यहाँ पर इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। विद्यार्थियों को दूर हुआ तनाव उनका ये था कि सर एक पारी में पेपर होगा, एक पारी में पेपर या दो पारियों में पेपर होगा भैया, दो पारियों में पेपर होगा। तो देखो ये स्पष्ट कर दिया मैंने वीडियो के माध्यम से, केवल पटवार भर्ती परीक्षा 2025 का पेपर एक ही पारी में होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें लगभग 6.5 लाख फॉर्म थे पहले, अब मात्र 35,000 फॉर्म और इंक्लूड हुए हैं, तो केवल 6.25 लाख ही फॉर्म है। पिछली भर्ती 2021 वाली भर्ती थी, उसमें 14 लाख फॉर्म थे, इस बात को भी ध्यान रखना। और 5378 वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार 3705 वैकेंसी हैं, जो अब की दोबारा और बढ़ी हैं जब रीओपन करे गए थे फॉर्म। एक लाने होंगे इतने अंक, तो तनाव वाली जो बात थी एक पारी या दो पारी वाली, वो तो आपका संशोधन हो ही गया, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। आप पॉजिटिव होकर के तैयारी को जारी रखें आप लोग। दूसरा, लाने होंगे इतने अंक। दोस्तों पिछली कट ऑफ को देखते हुए आपको जो तैयारी करनी है 220 प्लस अंकों की करनी है, ठीक है ना। मैं तो यही कहता हूं, अब वो आपकी मर्जी है। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि यार 180 पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई 180 की तैयारी कर ले। कुछ विद्यार्थी कहेंगे नहीं सर 200 पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो प्रभु हे प्रभु आप 200 की तैयारी कर लो। कुछ विद्यार्थी कहेंगे नहीं सर 250 पे सिलेक्शन होगा, भैया आप 250 की तैयारी कर ले। लेकिन मैं वही सिमिलर बता रहा हूं, पिछली भर्ती को देखते हुए और उससे तुलना करते हुए इस प्रकार की भी वीडियो मैंने इस चैनल पर बना रखी है, जिसमें 2017 की कट ऑफ बता रखी है मैंने आप लोगों को, 2021 की कट ऑफ बता रखी है, और मैंने ये भी कहा है कि इस कट ऑफ से आप क्या सीख सकते हो, कितनी लगभग रह सकती है। तो आपको 220 प्लस अंकों 220 प्लस अंकों की तैयारी करनी है, जो 300 नंबर का पेपर होता है। यानी आपको 110% से प्लस जो है तैयारी करनी है 150 में से, इतने तो आपके होने चाहिए। हालांकि आप कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं, तो निश्चित तौर से आप 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन कम कर सकते हो। बाकी 220 प्लस अंकों की तो आपको तैयारी कम से कम करनी है, ठीक है ना। इससे ऊपर आ रहे हैं अच्छी बात है, ठीक है ना, पर कम ना हो इससे। सर आप कहोगे कि कम अगर रहे तो गुरुजी, तो हो सकता है कि आप देखो काफी सारे सवाल होंगे। तो देखो कम की अगर बात करें तो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है सर। पेपर का लेवल जो है अगर बहुत ज्यादा हार्ड रहा तो मेरिट कम चली जाएगी, और पेपर का लेवल अगर मीडियम रहा तो मेरिट लगभग सिमिलर रहेगी। जो मैं अंक बता रहा हूं, पेपर का लेवल इजी रहा तो मेरिट और भी ऊपर हो सकती है। तो ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। पर दोस्तों काफी सारी सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, रीजनिंग है, विज्ञान है ना, भारत का जीके भी है, राजस्थान का जीके भी है, करंट अफेयर्स भी है। तो सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए मैं ये अंक वही बता रहा हूं जो लगभग बिल्कुल एक्यूरेट और ठीक ठाक हैं। आप लोग जब देखेंगे, जब कट ऑफ आपके सामने आएंगी, आप बिल्कुल जो RSM SSB बोर्ड की जो कट ऑफ जाएगी, वो लगभग जब देखेंगे कि हाँ यार गुरुजी ने जो बताया था वो लगभग ठीक बताया था। एक महीने की रणनीति में क्या शामिल करें आप लोग, तो मैं यही कहूंगा कि एक तो बेस्ट पुस्तकें और नोट्स और टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, इस पर मैं अभी डिस्कशन करूंगा। एक महीने की रणनीति में एक तो आप जो टेस्ट सीरीज हल कर रहे हैं उसमें आप नेगेटिव ना करें, ठीक है, नेगेटिव से बचें आप, नेगेटिव से तो बचना ही होगा। और दूसरा, आप लोगों को आपने क्या कई लड्डू हाथ में ले रखे हैं, कई लड्डू हाथ में ले रखे हैं आपने। सर जी मैं ये भी कर लूं, सर जी मैं वो भी कर लूं, है ना, सर जी फलाना भी कर लूं। अरे भैया पहले एक राजा की 10 पत्नियां, 15 पत्नियां, 20 पत्नियां होती थी, मैंने जो जाती थी, है ना। आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा ना, एक व्यक्ति की एक पत्नी है, वो इसको मैनेज कर ले तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इतिहास से इस उदाहरण को सीख सकते हैं। अब चूंकि मैं तो भाई ऐसी चीजें पढ़ता हूं तो बता रहा हूं आप लोगों को। खैर ये तो रही हास्य की बात, परंतु देखो मेन मुद्दे की बात ये करेंगे कि अभी आप लोग वीडियो भी पकड़ के चल रहे हो, 4th ग्रेड भी पकड़ करके चल रहे हो, सर रीट में भी लग जाऊं मैं, सर 2nd ग्रेड की तैयारी कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। पटवार भर्ती में अगर आप लगे हो तो बस केवल आपको 17 अगस्त तक आपको केवल पटवार ही दिखना चाहिए बस, ठीक है ना। पटवार का मतलब केवल पटवार,
ना तो वीडियो दिखना चाहिए आपको, ना ही आप लोगों को जो है 4th ग्रेड दिखनी चाहिए भर्ती, ना ही और कोई भर्ती दिखनी चाहिए। अच्छी खासी पोस्ट है, अब आप लोग देख लीजिए कि तय आपको क्या करना है, ठीक है ना। हालांकि इनके संदर्भ में भी उकसाने वाली चीजें, अब बच्चे मोटिवेट हो जाते कई बार कि यार कई भर्तियों की तैयारी कर लें, ठीक है ना, तो इसमें विद्यार्थी फंस जाते हैं। इस प्रकार की वीडियो भी मैंने इस चैनल पर बना रखी है, तो आप लोग ये तय करें और वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर वास्तव में आपको हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर, बुक्स और नोट्स पढ़ें क्या? अब आपके पास में लगभग 1 महीने का समय बचा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि बुक से ज्यादा आप नोट्स पर ध्यान दें और खास तौर पर ऐसे नोट्स जो आपने खुद तैयार किए हैं। और उन नोट्स लास्ट में ऐसे बनाने चाहिए कि जिनमें केवल आपने जो गलतियां की हैं वही गलतियां लिखी हुई हों, ताकि परीक्षा टाइम पढ़ने में उनको हेल्प मिल सके, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जो नोट्स बनाए, केवल उन नोट्स को ही मैं यही कहूंगा कि वही मानक है आपके लिए, वही प्रमाणित है, उन्हीं को सबसे ज्यादा पढ़ो। आप बुक्स के चक्कर में अगर आप फंसे तो उलझ करके रह जाओगे, आपके कॉन्सेप्ट ही पूरे नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएगा तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप बुक्स से बचो और नोट्स पढ़ो। और हाँ, जिनकी लगभग 80%, 60%, 70% तैयारी बुक से हुई है तो वो तो बुक्स को कंप्लीट ही करो, मैं तो यही कहूंगा। टेस्ट सीरीज लास्ट में टेस्ट सीरीज आप जरूर हल करें। 2, 4, 5, 10, 20 जितनी भी टेस्ट सीरीज आप कर सके, धुआंधार आप टेस्ट सीरीज करें। जितनी भी आप टेस्ट सीरीज कर सके उतना बेहतर है, चाहे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हो, चाहे फुल टेस्ट सीरीज हो। मैं तो ये कहता हूं कि कम से कम आपको कम से कम 30 टेस्ट सीरीज, एक दिन में एक टेस्ट सीरीज, कम से कम 30 टेस्ट सीरीज आपको हल करने की आवश्यकता है। आप में ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट होगा, आप में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी होगी, आपके अंक सुधरेंगे। जहां 60 आ रहे थे वहां 70 आएंगे, 70 आ रहे थे वहां 80 आएंगे, 80 आ रहे थे वहां 100 आएंगे, 100 आ रहे थे वहां 120 आएंगे, अपने आप बढ़ेंगे ऑटोमेटिक। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये आपके लिए एक पॉजिटिव वीडियो थी। निश्चित तौर पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।